शोपियां लिए चलते हैं, जहां पर दक्षिण कश्मीर में पुलवामा और शोपियां के अंदर दोनों अलग अलग जगहों पर एक जगह एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ खत्म हुई, ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया, तो दूसरी जगह आईईडी मिली और उसको भी अब से थोड़ी देर पहले डिस्पोज किया गया है बीडीएस की तरफ से। लेकिन उससे पहले शोपियां में जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रात से ऑपरेशन चल रहा था, मुठभेड़ हुई, फायरिंग दोनों तरफ से चलती रही और इसके बाद सुबह सुबह जाकर जानकारी मिली कि आतंकी इलाके से फरार होने में सफल रहे। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन अब खत्म कर दिया है और इस साल कुल मिलाकर ऑपरेशंस की संख्या देखें तो 70 से अधिक ऑपरेशंस हुए हैं, जिनमें 120 से ज्यादा आतंकी अभी तक विभिन्न ऑपरेशंस में मारे गए हैं। शोपियां का रिबन इलाका है, जहां पर सोमवार शाम यानी कल शाम जहां पर ऑपरेशन शुरू हुआ था और गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद यहां गोलियां चली और सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में बदला। इसके बाद बताया यह गया कि 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका थी। रात भर बीच में ऑपरेशन हॉल्ट पे रखा गया, बीच में फायरिंग होती रही, रुक रुक कर फायरिंग तो तड़के सुबह 4 बजे तक चली, लेकिन इसके बाद फिर से ऑपरेशन रोका गया और सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ। जैसे सुबह सूरज की किरणें लगी तो पता चला कि आतंकी इलाके से फरार हो गए हैं और ऐसे में ऑपरेशन को एक बार फिर से आधिकारिक तौर पर उस इलाके में जिसे रिबन कहते हैं खत्म करना पड़ा, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस थी, सेना थी, सीआरपीएफ थी, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान थे और सुरक्षा एजेंसियां जो मिलकर काम कर रही थी, लेकिन उनको सुबह सुबह ऑपरेशन खत्म करना पड़ा क्योंकि यहां खबर मिली कि आतंकी इलाके से फरार होने में सफल रहे। इसी तरीके से पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में भी जहां पर कल ही सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई और जैश ए मोहम्मद का एक कमांडर कैसर कोका जो अपने साथी के साथ मारा गया। कुल मिलाकर 2 आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया। 2018 से कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों के अंदर जो काफी सक्रिय था और बताया जाता है कि पाकिस्तान गया, वहां से ट्रेनिंग करने के बाद वापस लौटा था, इस ऑपरेशन के दौरान मारा गया है। और अभी तक आप देखेंगे तो इन ऑपरेशंस में कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2022 में पहले 6 महीनों के भीतर जो ऑपरेशंस हुए हैं इनकी संख्या 75 से 76 रही है, जबकि 127 आतंकी कोका समेत मारे गए हैं। कोका जो कि 2018 के बाद अब तक जो आतंकी कश्मीर घाटी में जो लंबे समय से एक्टिव हैं, दक्षिण कश्मीर हो, मध्य कश्मीर हो या फिर इसके अलावा उत्तरी कश्मीर के अंदर जो कार्रवाइयां हो, उनमें सबसे लंबी सूची एक आतंकियों की अब तक सुरक्षा एजेंसियों या पुलिस के हाथ लगती रही। उनमें से कोका का भी एक नाम था, कैसर कोका, जो कि 4.5 साल तक एक्टिव रहने के बाद 2018 में हथियार उठाए और 2022 में उसकी जीवनकांत हुआ और जाकर सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई में उसे मार गिराया अपने साथी के साथ। लेकिन वो ऑपरेशन जैसे ही खत्म हुआ, दूसरा ऑपरेशन रिबन शोपियां के अंदर शुरू हुआ और अब जाकर आतंकी इलाके से फरार हुए, इस तरह की सूचनाएं मिल रही हैं, जिसके बाद सेना हो, पुलिस, सीआरपीएफ ने ऑपरेशन इसको खत्म कर दिया। बीते 6 से 6.5 महीनों के दौरान या जो 6.25 महीने बीते हैं या अभी हुए हैं, इनमें 75 एनकाउंटर्स हुए हैं। इन एनकाउंटर्स में 125 आतंकी पहले बताए गए थे मारे गए, लेकिन कल के 2 आतंकियों को मिलाकर 127 तक की संख्या बन जाती है। और अभी तक पुलिस की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो ये बताते हैं कि ये 74वीं मुठभेड़ थी और 125 जिनमें जैश, हिजबुल, टीआरएफ और बाकी जितने भी संगठन कश्मीर के अंदर या सीमा पार एक्टिव हैं, उन सभी के साथ इन लोगों का लेना देना था, इन आतंकी संगठनों के साथ ही जुड़े थे और 33 पाकिस्तानी आतंकी भी इन 127 में हैं जिनको अलग अलग ऑपरेशंस में मारा गया है। यानी 24 घंटों के भीतर 2 ऑपरेशंस हुए हैं, दोनों ऑपरेशंस में एक जगह आतंकी फरार हुए, दूसरे में 2 मार गिराए गए। लेकिन पुलवामा में भी जहां पर बताया जाता है कि गुजरीबाग लिटर के इलाके में आज सुबह सुबह रोड ओपनिंग पार्टी, जो कि ट्रैफिक को पहले चलाने से पहले रोड ओपनिंग पार्टी सर्च करती है, किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो उससे का पता लगाने के लिए ऑपरेशन सुबह सुबह चलाया जाता है, कार्रवाई होती है। और आज रोड ओपनिंग पार्टी को सुबह सुबह इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस आईडी मिली या फिर इस तरह की कोई सामग्री थी जो शायद खतरनाक साबित हो सकती थी, जिसको अब से थोड़ी देर पहले बीडीएस को मौके पर बुलाया गया था और बीडीएस ने इसको बताया जाता है कि ब्लास्ट किया है बिना किसी नुकसान के और सुचारू रूप से ट्रैफिक भी इस समय इस इलाके के अंदर चल रहा है। 2 ऑपरेशन, एक खत्म कर दिया गया, दूसरे में सर्च ऑपरेशन अभी भी के आसपास हो सकता है, आईडीज हो या कोई और ऐसी चीज हो सकती है जिससे नुकसान पहुंचे हैं। सिविलियंस की गाड़ियां या ट्रैफिक यहां से चलता है, सुरक्षा बलों की गाड़ियां चलती हैं, कॉन्वॉय जाता है, तो पुलवामा से शोपियां तक की कार्रवाइयां सुबह सुबह हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब G20 समिट की करते हैं, जिसके लिए तैयारियां देश भर के अंदर चल रही हैं।